जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आदर्श एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष मैथ का एक ऐसा चैप्टर लेकर के उपस्थित हैं जो आपके लिए बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं उस चैप्टर का। क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। जैसा नाम है वैसे इसका काम भी है बाबू, साधारण ब्याज। इसे दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, हकीकत में जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। अर्थात सिंपल इंटरेस्ट मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट, एक ऐसा मनोरंजन है इस सब्जेक्ट में जो आपके दिलों में, आपके दिमाग में बार बार ये कहेगा कि हाँ यार, हकीकत में वास्तव में एक ऐसा चैप्टर है जो मजेदार चैप्टर है। आइए आपके समक्ष बताते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है? इसमें एक व्यक्ति होता है, जो क्या करता है? कर्ज लेता है। और इसी में इस व्यक्ति को जो कर्ज देने वाला होता है, वो सेठ या बैंक होती है। सेठ या दोस्तों क्या होता है? जो कर्ज देने वाला होता है वह या तो सेठ होता है या तो बैंक होता है ना। अब ये जो सेठ क्या करता है? इस व्यक्ति को कर्ज देता है। तो ये जो कर्ज देता है, ध्यान दे दीजिएगा बाबू, जो कर्ज देता है, जो कर्ज क्या होता है? 1 रुपए में देता है, पैसे में देता है, रुपए में। पैसे को क्या करता है? रुपए में देता है, ठीक है। और रुपए को जो देता है इसी को कहा जाता है मूलधन। क्या कहा जाता है? मूलधन। इसके बदले में ये इससे कुछ कमाना चाहता है, और इससे कमाने के बदले उसने एक रेट निर्धारित करता है। रेट, इसे हिंदी में बोलते हैं दर, ठीक। ये सदैव इससे प्रदर्शित होता है भैया? प्रतिशत में। किसमें प्रदर्शित होता है? प्रतिशत में प्रदर्शित होता है। इसे किसमें व्यक्त करते हो? प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। और एक समय का निर्धारण करता है कि भैया मैंने आपको इतने समय के लिए पैसा दिया है। एक समय का भी निर्धारण करता है। समय के बाद, ध्यान दीजिएगा भैया, समय के बाद यह मूलधन को छोड़ करके इसी के रेट पर कुछ ब्याज प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ब्याज प्राप्त करता है। और यही ब्याज ही क्या कहलाता है? साधारण ब्याज है। यही कि क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। अब तो बात आपकी समझ में एकदम आ गई होगी। एक व्यक्ति कर्ज लेने के लिए किसके पास जाता है? सेठ के पास जाता है या बैंक के पास जाता है, और वह बैंक या सेठ उस व्यक्ति को कर्ज देता है, और जो कर्ज देता है उसे मूलधन बोलते हैं, ठीक। और इसी मूलधन पर यह एक रेट निर्धारित करता है जिसे हिंदी में दर बोलते हैं। वो प्रतिशत में व्यक्त होता है और एक निश्चित समय के लिए पैसा देता है कि भैया आप मेरा पैसा इतने समय के लिए ले रहे हो तो इतने प्रतिशत ब्याज की दर से आपको मैं पैसा दे रहा हूं, ठीक है। अगर वो दे दिया तो जो ब्याज प्राप्त होता है उसी घटना को कहा जाता है साधारण ब्याज, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? आइए दोस्तों, आप लोगों ने तो आगे भी पढ़ा होगा कि इसका सिंपल इंटरेस्ट का आप लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं। आइए दिखाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक साधारण सा सिंपल सा फार्मूला होता है जो सभी बच्चों को याद होता है। यस, जिसे ध्यान दीजिए, हम इसे एसआई पढ़ेंगे। क्या पढ़ाएंगे? यस मतलब सिंपल और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट।
और मूलधन को बाबू चाहे आप यम से लिख लीजिए, चाहे चलिए हम यम से ही लिखेंगे, और जो दर है दर को आर से लिखते हैं और समय को टी से लिखते हैं। ये होता है मूलधन और ये होता है दर और ये क्या होता है समय। एक साधारण सा सूत्र होता है बाबू, यस आई इज इक्वल टू होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्या, यम इंटू आर इंटू टी अपान 100। दोस्तों अगर हम बात करें इस फार्मूले से हमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कितने लोग हैं इसमें, कितने व्यक्ति हैं, कितने आदमी हैं, आइए देखते हैं सरदार कितने आदमी हैं। अगर हम बात करें इनकी तो कितने आदमी हैं, 3 ये हैं, 1 ये हैं, अर्थात 4। कितने, 4 हैं। कौन कौन, यम है, आर है, टी है और एस आई है। इसमें से बाबू आपको 3 देगा, 3 देगा, इनमें से क्या करेगा, 3 देगा और 1 को पूछेगा। ठीक। दूसरी बात, एक फार्मूला और है, वो फार्मूला नहीं है, लेकिन देखिए कैसे फार्मूला मान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें इस व्यक्ति का, ठीक है, ये व्यक्ति अगर वो चाहे, खुदा न खास्ता क्या करे, 2 साल के लिए पैसा लिया, ठीक है, 2 साल के लिए वो पैसा लिया, ठीक है, समय बराबर क्या है, जो जितने समय के लिए निर्धारित समय के लिए जितना पैसा लिया था वो उतने समय बाद वो धन, पैसे को साथ में ब्याज को दोनों को लौटाता है। यानी क्या, ध्यान दीजिएगा, पैसे यानी मूलधन को, मूलधन और प्लस ब्याज, यदि वो दोनों को लौटाता है तो इन्हीं दोनों को कहा जाता है मिश्रधन। क्या कहा जाता है बाबू, मिश्रधन। अब बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब, अगर ये व्यक्ति जो मैंने आपको जो ऋण लिया है, जो कर्ज लिया है, वो क्या करे, मूलधन और ब्याज दोनों को इकट्ठा सेठ को दे दे, उसी को कहा जाता है मिश्रधन। क्या कहा जाता है, मिश्रधन। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों अब जो ये मिश्रधन है, कभी कभी आपको मिश्रधन दे देगा, और इसी में एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, अगर मिश्रधन देगा तो वो क्या करेगा, या तो यसाई देगा या तो मूलधन देगा, 2 में से एक जरूर देता है। उसके पश्चात आपसे पूछता है। आइए हम आपको एक साधारण सवाल से आपको इसमें प्रवेश कराते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एक साधारण सी सवाल के, लें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे पहली सवाल, टाइप फर्स्ट। अगर सवाल की बात करें तो कहा जाए 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। साधारण ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा। आइए दोस्तों आपके समक्ष मैं एक सवाल लिखा हूं, इसको पहले हम दिखाते हैं। वैसे इसका ये तो बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल अभी आपको मिलेंगे जो आपके पसीना यानी
तलवे का पसीना आपके सर पर चढ़ जाएगा और सर का पसीना कहां चला जाएगा? जमीन पर चला जाएगा, तलवे पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगा तो लोगे, लेकिन हमें कितना जल्दी लगा लेना है इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस छोटे से सवाल को देखा जाए। तो दोस्तों, अगर इस सवाल को देखा जाए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यस आई बराबर क्या होता है बेटा बाबू? यस आई बराबर क्या होता है? यम इंटू आर इंटू टी अपान 100, यही होता है। अगर हम बात करें आपको दिया क्या क्या है? 5,000 रुपए, यानी आपको यम दिया है 5,000 रुपए। 10% यानी वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, क्या? 10%। और समय भी दिया हुआ है बाबू, कितने दिन, कितने समय? 3 वर्ष। आइए, अगर हम बात करें इसका, तो यस आई बराबर क्या हो जाएगा? यस आई बराबर हुआ आपका 5,000 रुपए 10 गुणे 3 अपान 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कितना हुआ यस आई? 5 तिहाई 15, कितना? 1,500 रुपए आपका यस आई हुआ। यस आई कितना आ गया बाबू? साधारण ब्याज पूछा है आपसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज पूछा है, यानी यस आई पूछा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर मिश्रधन पूछा होता तो मिश्रधन क्या हो जाता बाबू? मिश्रधन आपका क्या हो जाता? मिश्रधन जो होता वो होता 1,500 प्लस 5,000, 5,000 बराबर आपका होता 6500 रुपए। इसको जल्दी से आप नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको दूसरी सवाल बताता हूं। दोस्तों, आपके समक्ष हमने उसी पर एक सवाल लिखा है। आप इस सवाल को पढ़िए और तथा इस सवाल का आंसर जरूर दें। सवाल क्या है? सीमा एक बैंक से 3,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लेती है, तो 2 वर्ष के बाद उसे बैंक में कुल कितने रुपए देने होंगे? ठीक दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा यह वीडियो भी कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।